ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको 100% देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लिख के ले लो चाहिए। और अगर आपने पहला तैयार कर लिया तो ये तैयार अपने आप ही है, चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, ये अगर आपका तैयार है तो ये हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन को समझिए, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी पेपर को हैंडल नहीं कर पाते और उनके परसेंट नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? इस चैप्टर को आप विस्तार से पढ़ लिया, 15 पेज में पढ़ लिया, 20 पेज में पढ़ लिया, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि औषधि देने के विभिन्न मार्गों को विस्तार से समझाइए। अब अगर औषधि देने के विभिन्न मार्गों को आप विस्तार से समझाओगे तो आपको 15 पेजों की आवश्यकता होती है और वहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको 22 लाइनें मिलती है। आपको लिखने के लिए लाइनें कितनी मिलती है? 22 ही मिलती है। आप एक्स्ट्रा पेज अगर लेना चाहो तो भी आपको नहीं मिलता। इसी कंडीशन में आपको क्या करना है, 22 लाइनों के अंदर शॉर्टकट के अंदर आपको लिख के आना है। तो इधर देखिए, मैंने जो बोर्ड पर लिखा है वो पहले जो अपने इतनी स्लाइड के अंदर जो बोर्ड पर शॉर्टकट में पढ़ा है, जिसमें अपने इनके नाम पढ़े। क्या पढ़े भाई? इनके नाम पढ़े। वो नाम आप लिख के आ सकते हो और फिर भी थोड़ी बहुत जगह बच जाती है तो इनके बारे में जो मैंने बेसिक बताया है, नॉर्मल मैंने एक एक बात बताई है, वो लाइन आप संक्षिप्त में लिख सकते हो। ठीक है, बाकी डिटेल में तो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा ही, एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन वो डिटेल में पढ़ा हुआ वहां पर क्या काम का, वहां पर लाइनें 22 ही मिलती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, औषधि देने के भागों के नाम लिखिए तथा बाह्य सतह से औषधि देने के विभिन्न तरीकों को समझाइए। तो इसको ध्यान से देखना, इसका आंसर कहां पर है? इसका आंसर आपकी सेकंड स्लाइड के ऊपर है। इधर देखिए, इस स्लाइड के ऊपर है औषधि देने के विभिन्न मार्ग या तरीके या भाग। तो आपको पहले तो ये चारों छाप के आने ऐसे के ऐसे, और इसके बाद में इसने पूछा है बाह्य सतह। बाह्य सतह की ये तो आंतरिक हो गई ना, म्यूकस मेम्ब्रेन। बाह्य सतह की बात करें तो स्किन या त्वचा के द्वारा। और ये जो मैंने 8 लिखे हैं, अगली क्लास में इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, वो चीजें आपको लिख के आनी है। और ध्यान से देखना, अगला जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है औषधि देने के विभिन्न मार्गों के नाम लिखिए तथा अंतःवेनस आईवी रूट के नुकसान और फायदे लिखिए। तो जो मैंने पहले की 6 स्लाइड के अंदर जो भी मैंने लिखा है वो पूरा लिखना है। और फिर आपको क्या करना है, ये इंट्रावेनस जो रूट है ना, इसका कोई मुख्य फायदा और मुख्य नुकसान लिख के आना है। तो इस इंट्रावेनस का मुख्य फायदा या मुख्य नुकसान क्या होता है वो अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे। इन एक एक के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। आज अपन इसके बारे में, इस चैप्टर का जो मेन क्या क्या चीज अपन को पढ़नी है वो अपन एक साथ लिख ली। दूसरी चीज, अगर इतनी चीज भी आपने याद कर ली और आपको बेसिक हर चीज की एक एक लाइन पता है, मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा तो एक एक लाइन तो आपको याद हो ही जाएगी, तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा, 100 का 100% यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।